फ्री में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। ऐसा नहीं ये अक्षर नाम दे करके चले गए, जिस अक्षर में कोई ताकत नहीं है। ये संसार के अक्षर होते हैं जिनमें कोई ताकत नहीं होती। जैसे संसारी फिल्मी गाने होते हैं, थोड़े दिन कोई फिल्मी गाना चलता है, थोड़े समय बाद वो खत्म हो जाता है, दोबारा उसमें लोगों को आनंद ही नहीं आता। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा दिव्य है, लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन कभी आउटडेटेड नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं कि अब इससे बोर हो गए हों लोग। इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके प्रत्येक अक्षर में शक्ति है। इसके प्रत्येक अक्षर में रस है, इसलिए अनादि काल से चला होने के पश्चात भी आज भी लोग इसका निरंतर उसी भाव से उच्चारित करते हैं। कभी बोर नहीं होते। क्यों? निज सर्वशक्ति, सारी शक्तियाँ भगवान ने इन नामों में डाल दी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल। इसको स्मरण काल और पात्र का कोई नियम भी नहीं। कभी भी कोई भी कैसे भी किसी भी अवस्था में खाईते शुईते उठीते वैशीते यथा तथा नाम ले। देश काल नियम नहीं, सर्व सिद्धि होए। किसी भी अवस्था में हरिनाम का वो आश्रय ले सकता है। लेकिन एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। आपने तो बड़ी असहाय व्यक्ति समझ करके मेरे ऊपर बहुत कृपा की प्रभु, लेकिन मेरा दुर्भाग्य दुर्दैव मीदृश महाजनी नानुराग। ये दूसरा श्लोक समाप्त होता है, जिसमें भक्त कहता है कि इतना सुलभ है, देश काल पात्र का कोई नियम नहीं, आपके सारे नामों की शक्ति इसमें भर दिया आपने, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है, मेरा इस कृष्ण नाम में अनुराग नहीं है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। गंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे रोगी व्यक्ति को औषधि अच्छी नहीं लगती और बाकी परहेज तोड़ना उसको बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही मुझे भी भक्तों की अवज्ञा रूपी अपराध के कारण, भक्तों के प्रति अपराध के कारण मुझे ये हरिनाम अच्छा नहीं लगता, जो कि इतना मीठा है तो भी। तीसरा श्लोक बताया जिसमें कि पद्धति बताई, जब तक आपके जीवन में ऐसी पद्धति नहीं होगी, ऐसे लक्षण नहीं होंगे, तब तक आप इसको सदा-सदा के लिए अपने जीवन में नहीं ला पाओगे। तीसरा श्लोक में क्या बताया? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आपको तृण से भी अधिक विनम्र होना चाहिए। एक घास को जैसे कोई पैर रख देता है, वो नीचे दब जाती है, वो पैर हटाता है तो वो ऊपर उठ जाती है। अर्थात भक्त इस बात को जब तक नहीं समझेगा कि वो वास्तव में शरीर है ही नहीं, हम संसार में तिनके की भी जड़ हमारा अभिमान नहीं है। तिनके का तो फिर भी जड़ अभिमान है, हम तो जड़ है ही नहीं इस संसार के, हम तो चेतन वस्तु हैं। इसलिए हमारे इस संसार में कोई मिथ्या अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन हम मिथ्या अभिमान का त्याग नहीं कर पाते। तो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अपने आप को तृण से भी विनम्र, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होकर के दूसरों पर वो दया करता है, दूसरों के ऊपर बिना मत्सरता के, बिना ईर्ष्या के। एक व्यक्ति पेड़ में कोई पानी डाल देता है तो पेड़ का तो प्रेमी हो गया, पेड़ उससे अगर दातुन तोड़ता है तो पेड़ असहजता से उसको दातुन दे देता है। लेकिन जो व्यक्ति पानी नहीं डालता, उल्टा चलते चलते पत्थर फेंक करके उस पेड़ पर जाता है, क्या वो जब दातुन तोड़ने आएगा तो क्या पेड़ उसको दातुन तोड़ने के लिए मना कर देगा? नहीं, पेड़ उसको भी उससे ईर्ष्या नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा ये मेरा अपना आदमी नहीं, क्यों ये तो मुझे पानी डालता ही नहीं। बिना पानी डाले भी पेड़ उसको बिना ईर्ष्या के भी वो वस्तु दे देता है। ये तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील होकर के वो फिर भी देता है। जिसको बताया था हमने, कुचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो। आपने फूल तोड़ा, फूल टूट गया, लेकिन उसने गाली नहीं दी, आपने नाक से लगाया, आपने सूंघा तो उसने खुशबू दी। उसने ये नहीं सोचा तुमने मेरे को तोड़ दिया, मेरे आधार से मुझे अलग कर दिया, तो अब मैं तेरी नाक में अपने अंदर जो कीड़ा है उसको घुसा देता हूँ। नहीं, उसने खुशबू ही दी। और उस भले आदमी ने क्या किया, उस फूल को थोड़ी देर सूंघा, बाद में उसको कुचल दिया। कुचल दिया तो वो तो कुचल गया, लेकिन फिर भी अगर आप उसको सूंघोगे तो वो और ज्यादा खुशबू देता है। कुचलने वाले को
खुशबू ही देना, फूल से सीखो, ये वीराने चमन बन जाएँ, खिलना इस तरह सीखो। एक फूल शमशान में भी खिल जाता है तो लोगों की वहाँ भी जाने की इच्छा हो जाती है। ऐसे ही एक भक्त का जीवन होता है, वो जहाँ चला जाता है, वहाँ पर वातावरण को खिला देता है। हर व्यक्ति जिस वातावरण में जाने से हिचकता है, अगर वहाँ भक्त चला जाता है, दुनिया वहाँ पर खींची चली आती है। कोई समय था वृंदावन में जो रमन रीति स्थान है, वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता था। इतना सुनसान जगह थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने वहाँ पर दिव्य मंदिर की स्थापना की, इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। आज देखो पूरे वृंदावन में सबसे प्रोमिनेंट लोकेशन है, दुनिया वहाँ पर आती है। एक भक्त की यही पहचान होती है। तो एक भक्त पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील होता है। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानना मानदेन। जो अमानी अर्थात स्वयं अमानी होता है, स्वयं सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन ऐसा सहज नहीं होता। दूसरों को मान देन, जो मान देने के लायक नहीं है, तो भी उनको सम्मान देता है। एक कल भक्त मेरे को पूछ रहा था, कोई नकली साधु हो, तो क्या उसको भी सम्मान करना चाहिए? हाँ, नकली साधु को भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन शिक्षा उससे हम लगे तो ना लें, असली साधु से ही शिक्षा लें। लेकिन जो नकली साधु है, उसके हृदय में भी ये सोच कर के कि भगवान इसके हृदय में भी विराजमान हैं, हमने सम्मान करना चाहिए। जो कि प्रहलाद महाराज ने सिखाया, उनका पिता उनको जान से मारने पर तुला हुआ है, फिर भी प्रहलाद महाराज उनको पिता महाराज कह कर के दंडवत प्रणाम करते हैं। कभी उनसे क्रोध नहीं करते वो। ऐसा करना बहुत आसान नहीं होता, कोई आपको जान से मारे और आप फिर भी उसको प्रणाम करो। पूर्व में ऐसे ही भक्तों ने अपने आचरण को दर्शाया है, जिसमें उन्होंने हर जीव के अंदर भगवान का ही दर्शन किया है। ये तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना वाला व्यक्ति ही कर सकता है, तभी वो हर अवस्था में हरिनाम का आश्रय ले सकता है। एक बड़े सुंदर शब्द हैं, उनसे हमें सीखनी चाहिए कि कैसे-कैसे भक्त लोगों ने संसार में अपनी ऐसी भक्ति करने से, ऐसी दृष्टि को बना लिया। ये सब भक्तों के आश्रय में भक्ति करने से ही संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि भैया संसार में समस्त जीवों में ही भगवान नहीं है, बल्कि एक कण-कण के अंदर भी भगवान है। किसी पत्थर को भी चलते हुए आपको ठोकर मारने का अधिकार नहीं है। भक्त इतना विनम्र हो जाता है। जैसे एक भजन के माध्यम से इस बात को समझा है, हिंदी शब्द हैं, बड़े सुंदर शब्द हैं। आप थोड़ा इसमें से समझ पाएँगे बहुत सारी शिक्षा। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी आँख ने पहचान ली। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हर व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि कण-कण में भगवान है। किसी सूझ वाली आँख अर्थात जैसे पढ़ी-लिखी आँख ही एक्स-रे को देख पाती है, अनपढ़ व्यक्ति देखता हुआ होकर के भी उसको एक्स-रे में उसको समझ नहीं आता, एक्स-रे शीट को देखने के बाद, लेकिन डॉक्टर उसको देख लेता है। ऐसे ही कोई भक्ति से सूझबूझ युक्ति वाला व्यक्ति ही जिसकी आँखें ऐसी पढ़ी-लिखी हैं, भक्ति से युक्त हैं, वही कण-कण में हर जगह भगवान को देख सकता है, भगवान के हाथ को देख सकता है। इसलिए कहना है किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ली। कोई ऐसे हुए हैं क्या? बोले हाँ हुए हैं। कहाँ हुए हैं? बोले कई संत हुए हैं। महाराष्ट्र में एक संत हुए नामदेव, जिन्होंने कुत्ते में भगवान को देख लिया और भगवान को प्रकट होना पड़ा। उन्होंने भगवान को भोग लगाया और घी लगाना भूल गए। सोचे मैया यशोदा तो बड़ा मक्खन के साथ भगवान को खिलाती हैं, बिना घी के भगवान के गले से कैसे उतरेगा? तो घी लेने के लिए चले गए, पीछे अंदर दरवाजा खुला छोड़ के चले गए। दरवाजे से कुत्ता आया और उसने मंदिर में रखी रोटी को उठा करके चल पड़ा वो।
वो वापस घी की कटोरी लेकर के आए तो देखा, अरे ठाकुर जी रोटी लेके जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी झूठी, बिना घी के रूखी रोटी खाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, शब्द बड़े सुंदर हैं। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। स्वामी रूखी तो न खाओ, स्वामी रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। रूप अपना क्यों हमसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, खुद शक्ल बनाई शुआन की, खुद शक्ल बनाई शुआन की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। बोले मुझे तो आपने इंसान का चादर उड़ा दिया और खुद कुत्ते की चादर ओढ़ करके आप प्रकट हो गए। नामदेव जी उसके पीछे भागते रहे। संसार की नजर में पूरे गांव में लोग उनको पागल कहने लगे, देखो कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा है, और कुत्ते को लग रहा है ये पत्थर लेकर के मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार भगवान ने देखा ये तो कुत्ते में भी मेरे को देख रहे हैं। बाहर जाते ही, गांव से बाहर जाकर के कुत्ता गायब हो गया और भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान को दर्शन देने पड़े। जैसा कि भागवत में बताया था कि एक भक्त कुत्ते को भी दंडवत प्रणाम करता है, ये इन्होंने अपने आचरण से करके दिखाया और परिणाम में भगवान को प्रकट करा लिया। लेकिन हम बहुत कुछ तपस्या करने के लिए, कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपना मान त्याग करके दूसरे को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं हो पाते। ये बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए, उसी के कारण हमारी भक्ति का रास्ता फिर लंबा हो जाता है। अन्यथा कई सारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी ऐसी सूझबूझ वाली आंख बना ली। जैसे वर्णन आ रहा है, बोले मीराबाई भी ऐसी थी। निगाह मीरा की निराली, निगाह मीरा की निराली। ऐसा नहीं पुरुष ही ऐसा कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आज आए सांप के लिबाज में, प्रभु आज आए सांप के लिबाज में। आओ आओ बलिहारी, आओ आओ बलिहारी, काले कृष्ण मुरारी, काले कृष्ण मुरारी। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, बड़ी कृपा है कृपा निधान की। धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। मीराबाई को पता था इस डलिया में सांप भेजा गया है राणा सांगा के द्वारा, और जानते हुए भी उन्होंने उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु आज आप सांप के लिबास में आए हो, आपका स्वागत है, मेरे धन्य भाग्य हैं। आप काले हैं, आप इस काले रूप में भी काले सांप नहीं, आप काले कृष्ण मुरारी ही हैं। आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है ये सर्प के अंदर। जैसे डलिया खोला, ऐसा काला भुजंग भेजा था कि डलिया खोलते ही डस लेगा और मर जाएगी। लेकिन भगवान ने देखा ये तो सांप में मेरे को देख रही है, तो उन्होंने सांप को गायब कर दिया और शालिग्राम, सुंदर शालिग्राम शिला के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो ये अमाने ना मानदेन से ही संभव है। यही कृष्ण भक्ति अर्थात इस हरि नाम को जपने की पद्धति है।
अगर हम बिना पद्धति के इस हरिनाम को लेंगे, तो हम लंबे समय तक इस हरिनाम की इस भक्ति मार्ग में नहीं टिक पाएँगे। बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, अगर कोई पहले तो कर ही नहीं सकता, अपराधों से वो भाग जाएगा। लेकिन अगर कोई करने में समर्थ भी हो जाए, तो भी उसको कुछ मिलेगा नहीं। बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, तबहु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। उसको कृष्ण पद में जो प्रेम धन है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने दिया, जिसकी शिक्षा के रूप में ये 8 श्लोक व्यक्त किए जा रहे हैं, उस जीव को नहीं मिलेंगे। इसलिए तीसरा श्लोक पद्धति के रूप में भगवान ने दिया, और चौथा श्लोक भी हम वर्णन कर चुके हैं। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितां वा जगदीश कामये। एक तो भक्त को क्या चाहिए, तीसरे श्लोक में बताया, अन्वय पद्धति से बताया कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे अंदर किन चीजों की चाह होनी चाहिए। बोले मेरे अंदर तृणादपि सुनिचेन होना चाहिए, तरोरपि सहिष्णुता होना चाहिए, अर्थात पत्ते से ज्यादा विनम्र, एक तिनके घास के तिनके से ज्यादा विनम्र और पेड़ से ज्यादा सहनशील, स्वयं अमानी होना चाहिए, दूसरे को मान देने वाला होना चाहिए। लेकिन इसी बात को व्यतिरेक पद्धति से उन्होंने जोर देते हुए, मन नहीं भरा चैतन्य महाप्रभु का, तो उन्होंने चौथे श्लोक को भी वर्णन किया, जिसमें उन्होंने बताया क्या नहीं चाहिए अब तुम्हें। बोले ये सब बीमारियां आती हैं, अहंकार बढ़ता है हमारा, तृणादपि सुनिचेन हम नहीं हो पाते, तरोरपि सहिष्णुना हम नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे जीवन में ये 3 चीजें आ करके बसती हैं, तो इन्हीं चीजों का अहंकार को बढ़ाती हैं। कौन सी 3 चीजें हैं? न धनम, धन नहीं चाहिए। अब बताओ, संसार में सबसे कठिन काम यही है। हर व्यक्ति धन का भूखा है, हर जीव को धन इतना चाहिए कि कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं न धनम, धन नहीं चाहिए, न जन्म, जन माने बहुत सारे संसार के फॉलोअर लोग इत्यादि, उसमें मुख्य रूप से पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष की आकांक्षा। पैसे के साथ जन्म में क्या चाहिए? बोले पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष। महाप्रभु कह रहे हैं ये बाधा है। न धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम, अर्थात संसार की जो प्रतिष्ठा वाली, जिसको लेकर के लोग घरों के बाहर कई सारी डिग्रियों को ले लेकर के बोर्ड लगा देते हैं, और चाहे उन डिग्रियों को कोई पढ़े ही ना, फिर भी आदमी अंदर बड़ा खुश रहता है। मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएड कर लिया, पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दुनिया भर के डिग्रियों को लगा लगा करके बढ़ाता चला जाता है। ये सभी शून्य के समान है, यदि जीवन में ये कृष्ण नहीं है तो। न धनम न जनम न सुंदरिम, इसी को 3 इच्छाएं कहते हैं, ऐषणाएं कहते हैं। ऐषणाएं अर्थात प्यास, तृष्णा। ऐषणा इति तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास। 3 प्रकार की प्यास में सारा संसार पागल हो रखा है। कौन सी? सुतवित लोक ऐषणा तीनी। सुत वित लोक, सुत माने बेटा बेटी, ये ऐसे ही नहीं आ जाते, उससे पहले स्त्री के साथ भोग करना पड़ता है, तब बेटा बेटी पैदा होते हैं। तो उसमें पहले सुत वित की, तो आज सुत बेटा बेटी के तो पहले कल्चर था कि चलो बेटा चाहिए, पुत्रार्थे भार्याम करिष्यते, पुत्र आदि पाने के लिए स्त्री चाहिए। लेकिन आजकल आदमी पुत्र आदि संतान भी नहीं चाहता। पहले दो हमारे दो, अब हम दो हमारे दो, फिर हम दो हमारा एक, अब हम दो ही बस, हमारा कोई नहीं। लिव इन रिलेशनशिप से ही संसार में हम भोगों में डूब जाएंगे। केवल दारैष्णा, स्त्री की ही मात्र ऐष्णा बची है। तो इसको कहते हैं दारैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा। ये 3 ऐष्णाएं मिलकर के त्रऐष्णाएं तृष्णा बन जाती हैं, जिसको कि महाप्रभु कह रहे हैं जब तक ये तीनों हैं, तब तक तुम्हें कभी भी हृदय में भगवान से पाने की लालसा नहीं आएगी। बड़ा सुंदर वर्णन आया। छूटी त्रिवेद ऐषणा गाड़ी, छूटी त्रिवेद
ऐशना गाढ़ी, छूटी त्रिवेद ऐशना गाढ़ी, छूटी त्रिवेद ऐशना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी, 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 छूटी त्रिविध ऐशना गाड़ी। जब तक ये तीन प्रकार की ऐशनाएं नहीं छूटेंगी तब तक उर अति एक लालसा बाड़ी, हृदय में वो लालसा बढ़ेगी नहीं। कौन सी वाली लालसा? राम चरण बरज जब देखो, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। राम चरण बारिज जब देखो, जब मैं मेरे हृदय में जब ऐसी ऐशना बढ़ेगी तो इच्छा होगी भगवान के चरण कमल कब देखने को मिलेंगे, कब मेरा जीवन उन चरण कमलों को प्राप्त करके धन्य अति धन्य अर्थात सफल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त संसार में कहीं सफलता नहीं है। लेकिन हमने तो इन तीन गाड़ी ऐशनाओं को, छोटी मोटी ये इच्छाएं नहीं है, बड़ी गाड़ी है, इसको आसानी से आप हृदय से निकाल नहीं सकते। जैसे कोई पतली चीज हो, पानी हो, आप गिलास को उलट दो फटाक से निकल जाएगी, लेकिन गाढ़ा शहद है, आप उसको उलट दो आसानी से निकलेगा नहीं। या ठंडी का गाढ़ा घी है, वो ऐसा जम जाता है, आप उसको पलट करके भी आसानी से नहीं निकाल सकते जब तक आप उसको गर्म ना करो। उसको बहुत मुश्किल से आपको निकालना पड़ेगा, फिर भी उसकी चिकनाई तो कहीं ना कहीं रह जाती। इसलिए तीन ये ऐशनाएं हैं जिनमें कि दारैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा, जिसमें लोगों का सम्मान चाहिए। आज हम जगत गुरु बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, हाँ, मंडलेश्वर बनना चाहते हैं, महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं, ये सब चीजें क्या हैं? और अंदर जब मिल जाता है बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े में और अंदर फूल करके बैठते हैं, तो ये सब ऐशनाएं अंदर घर करके बैठी हुई हैं। नए नए कोर्स पे कोर्स, कोर्स पे कोर्स तथाकथित संसार में कर करके आदमी आध्यात्मिक दृष्टि से भी अपने आप को सिद्ध करता है। किसी से भी बोलता है, बोले मैं भक्ति शास्त्री हूँ साहब, हाँ मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैंने भक्ति शास्त्री कोर्स कर लिया है। अरे कर लिया है तो विनम्रता लाओ ना भाई, उसमें अहंकार क्या कर रहे हो भक्ति शास्त्री बोल करके। लेकिन संसार में इन्हीं सब चीजों को बोलने से सामने वाला अपने आप झुक जाता है, तो हमें प्रतिष्ठा चाहिए। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये। हे प्रभु मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है, तो क्या चाहते हो भाई? बोले मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, तुम मुक्ति भी नहीं चाहते क्या संसार से? बोले नहीं, मेरे कर्मानुसार संसार में अगर जन्म पर्यंत जन्म भी होते रहे मुझे स्वीकार है। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे, जहां भी जन्म हो, मैं कीड़ा भी बन जाऊं तो भी कीट जन्म हो यथा तू या दास, आपका दास मतलब आपका भक्ति मुझे मिले बस, और मेरी कोई कामना नहीं। मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतानुभक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी बिना हेतु की भक्ति, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति आपका कीर्तन करना मतलब भक्ति। कीर्तन कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जन्म, ये 6 प्रकार का आश्रय अगर हम भगवान को लेकर के करते हैं तो सब भक्ति कहलाता है। और उसी से हमें अहेतुकी भक्ति मतलब जो कुछ भी इन 6 प्रकार की क्रियाओं को करते हुए हम करें, हमें बदले में उस समय कुछ नहीं मांगना चाहिए। नाम जपें, लेकिन नाम जप कर लिया, इतनी माला हो गई, प्रभु अब मेरा ऐसा हो जाना चाहिए, वो अहेतु की भक्ति नहीं रही, वो हेतु की भक्ति होगी। रूप भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वहां बहुत सारी कामनाएं करने लगे, प्रभु ये हो जाए वो हो जाए। मैं निष्काम भक्त हूँ, वैसे मैं जप करते हुए नहीं मांगता, लेकिन मैंने सुना पुजारी जी से आपका दर्शन अमोघ है, आपके यहाँ आते ही मनोकामना सारी पूरी हो जाती है, इसलिए आपका रूप का दर्शन करते ही मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए।
मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, नहीं, केवल भगवान से हम भक्ति की कामना करें। नाम रूप भगवान का गुण जहाँ भी श्रवण करें, ये भगवान बड़े दयालु हैं, फिर भी वहां से गुणगान हम भी करें तो भी कोई फल की इच्छा नहीं, केवल भक्ति। जहाँ भी जाएं केवल भक्ति की कामना करें। इसी को बिना हेतु की भक्ति कहते हैं, अहेतु की भक्ति कहते हैं। इसके बाद भगवान 5वां श्लोक में हमारी संसार की वास्तविक स्थिति का वर्णन करते हैं। अय नंद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। हे नंद तनुज किंकर, हे नंद तनुज भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका मूलतः तो दास हूँ, लेकिन इस भव समुद्र में चारों तरफ ये संसार में भव अम्बुदो, ये भव का सागर है, अर्थात जल ही जल है, जहाँ पर प्रत्येक जीव डूब रहा है। कहाँ से कहाँ तक डूब रहा है? आ ब्रह्म भुवनान लोकान, संसार में पाताल लोक से लेकर के ब्रह्मा जी के लोक तक ही नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में जीव इस जल के अंदर बारंबार डूब रहा है, मर रहा है, उसको कहीं शांति या शरण प्राप्त नहीं है। केवल आपके आश्रय से ही ऐसा संभव है। इसलिए मुझे अपने चरण कमलों का धूलि का एक कण ही बना लो आप। मेरी आपसे ये निवेदन है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, संसार में सूरज चंद्र वगैरह यहाँ देखते हैं हम सब जगह, पानी तो हमें कहीं नहीं दिखाई देता स्थूल रूप से। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सर्वत्र पानी है भैया, ये संसार भव अम्बुदो है। ये कैसा पानी है? इस श्लोक की व्याख्या थोड़ी सी कल करेंगे। आज कुछ श्लोकों को संक्षेप में रिवाइज करना जरूरी था, इसलिए संक्षेप में हमने पहले 4 श्लोकों को थोड़ा सा आधार बनाते हुए ये सीखा कि सब कुछ कृष्ण प्रेम के द्वारा हम अपने जीवन में सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों अवतार लेकर के इस परंपरा के माध्यम से हमको प्रदान कर रहे हैं। 8 श्लोकों की शिक्षा की लेकर के ही हम उनके इस अप्रकट काल में इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य अति धन्य सफल करना है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा धन्यवाद। मुझे क्षमा कीजिए, कई दिन से मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित नहीं हो पाया, और मेरे से बीच में जो भी त्रुटियां होती हों या जो कुछ भी आपको ऐसा लगता हो कि हाँ मैं आपकी प्रसन्नता के अनुकूल नहीं बोल पा रहा हूँ, तो अगर त्रुटि हो तो उसे भी क्षमा कीजिए। और इन बातों को ध्यान से श्रवण करते हुए चिंतन मनन करें, मैं भी करूं, मुझे भी आप आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे जीवन में भी ये सब चीजें लागू हो पाए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आशा रखते हैं आपकी तबीयत अभी ठीक होगी। हाँ ठीक है, अभी आप लोगों के आशीर्वाद से। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन है एक, जूम का जो ऑप्शन है रेज हैंड करने का, और किसी का वीडियो ऑन है तो मैं वो भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, आई थिंक आप अपने आप भी म्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपने आप अनम्यूट करके। तो कोई भक्त का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है गैलरी। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। यस प्रभु, कोई नहीं है क्वेश्चन। एंड दैट्स व्हाई नो आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्णा सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। कल प्रयास करेंगे, थोड़ा जल्दी मैसेज डाल देंगे। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद।